नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को गर्त में डाल दिया है। यह समझ लीजिए कि देश की राजनीति से अब नफरत सी पैदा होने लगी है। क्या आपने कभी सुना है, कभी देखा है कि देश के महामहिम को अर्थात देश के राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार में लगा दिया जाए? हम सभी लोगों को मालूम है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव बिल्कुल होने के कगार पर है, तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बंगाल भेज दिया। इसीलिए भेजा ताकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां जाकर के हमारे वोट बैंक को और भी ज्यादा बढ़ा दे, वहां पर मोदी मोदी करें, जिससे कि लोग ये कहें कि जब राष्ट्रपति मोदी मोदी कर रही है तो भाई स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। यानी कि राजनीतिक फायदे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उपयोग करेंगे, शायद ये हमारे समझ से परे। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर क्यों नहीं बुला लिया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को? बताइए मुझे, राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? आज बंगाल में ऐसा क्या है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बंगाल भेजा गया? अभी तक तो कभी नहीं भेजा। जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बंगाल क्यों भेजा गया? अरे भेज देते मणिपुर, क्यों नहीं भेजा आपने मणिपुर? जब मणिपुर में आदिवासियों पर कहर टूट रहा था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से हैं, तो आखिरकार जब मणिपुर सुलग रहा था, जल रहा था, तो वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं भेजा? जब किसान सड़क पर आंदोलन दे रहे थे उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं भेजा? जब दिल्ली की सड़कों पर दिल पहलवानों को घसीटा जा रहा था उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं भेजा? बड़े शर्म की बात है दोस्तों, ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए कि ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने फायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ता है। हम लोगों को मालूम है कि राष्ट्रपति निष्पक्ष होते हैं, राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया यही है, निष्पक्ष होता है राष्ट्रपति। लेकिन किस तरीके से मोदी सरकार में पक्षपाती की बू आ रही है यह समझ में नहीं आ रहा है। इस खबर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। कहा जा रहा है, भाजपा के तमाम नेता, अंतरी मंत्री संतरी सब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान तक नहीं किया ममता बनर्जी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं किया ममता बनर्जी ने। अभी तक कभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल नहीं गई। जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है तो भाई क्या काम है राष्ट्रपति का वहां पर? क्यों भेजा मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बंगाल में? और कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसे ममता बनर्जी ने नहीं पूरा किया? देखिए लिखा भी है, भाजपा के इशारे पर ना करें राजनीति। यहां पर देख लीजिए, ममता दीदी तो फायर है, हम सभी लोगों को मालूम है। ममता दीदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक संकेत दे दिया है कि भाजपा के इशारे पर राजनीति मत कीजिए, नरेंद्र मोदी के कहने से राजनीति मत कीजिए। आप महामहिम हैं, आप देश के प्रथम नागरिक हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम ना कीजिए, भाजपा के इशारे पर आप राजनीति ना करें। देखिए लिखा भी है, भाजपा के इशारे पर ना करें राजनीति। राष्ट्रपति मुर्मू की नाराजगी पर बोली ममता बनर्जी, कहा साल में एक बार आएंगी तो क्या होगा? साल में एक बार आएंगी, वो भी चुनाव के समय में आएंगी, तो भाई हम कहां से टाइम दे पाएंगे? हम अपने चुनाव की तैयारियों में लगे हैं या फिर आपके स्वागत में हम आए? देखिए लिखा भी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई है कि वो पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस्तेमाल कर रही है। सही बात है, ममता दीदी ने सही कहा कि भाजपा एकदम घटिया राजनीति पर उतर आई है। मतलब सबसे निचले स्तर पर भाजपा इस समय राजनीति कर रही है और बंगाल को बदनाम करने के लिए, देश दुनिया को बताने के लिए कि बंगाल में गई राष्ट्रपति का सम्मान नहीं हुआ, प्रोटोकॉल में चूक हो गई, बंगाल को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड शाह इतनी घटिया हरकत को अंजाम देंगे, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए खबर में लिखा भी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल दौरे के दौरान सीएम ममता बनर्जी उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंची, जिसे लेकर अब देश की राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रपति ने मुर्मू सीएम ममता को छोटी बहन बताया और स्वागत के लिए न पहुंचने पर हैरानी जताई। इस पर टीएमसी चीफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी कि अगर राष्ट्रपति मुर्मू चुनाव के दौरान आती हैं तो मेरे लिए उनके कार्यक्रमों में शामिल होना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा, अगर आप साल में एक बार आती हैं तो मैं आपका स्वागत कर सकती हूं, लेकिन अगर आप ऐसे चुनावी सीजन में आती हैं तो मेरे लिए आपके कार्यक्रम को अटेंड करना
या फिर उसमें हिस्सा लेना ये मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं लोगों के अधिकारों के लिए काम करती हूं। अब यहां पर ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई आप ऐसे टाइम पर आइए जिसमें हम आपको मिल सकें। अब भाई आप चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और चुनावी सीजन में आप आ रही हैं, तो भाई हमारे पास भी हजार काम है, हम जनता के अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो जनता के बीच में रहेंगे या फिर आपको रिसीव करने आएंगे। देखिए लिखा भी है खबर में, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, बीजेपी के इशारे पर राजनीति ना करें। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के इशारे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजनीति ना करें। लिखा भी है, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई है कि वो पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महोदया, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान बीजेपी के इशारे पर राजनीति ना करें। मणिपुर और बीजेपी शासित अन्य राज्यों में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा था, तब राष्ट्रपति मुर्मू चुप क्यों थी? आपको पीड़ित परिवार और आदिवासियों के लिए किए गए विकास कार्यों की जानकारी नहीं है? अब यहां पर ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई जब मणिपुर में आदिवासी समाज पर कहर टूट रहा था, दो समाज एक कुकी मैतेई आपस में लड़ रहे थे, लड़ कट मर रहे थे, उस समय आपको आदिवासियों की याद नहीं आई? आपको मणिपुर के विकास परियोजनाओं की याद नहीं आई? आप वहां नहीं जा सकती थी? वहां क्यों नहीं गई? यहां जब चुनावी सीजन चल रहा है, हम चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे में आपका दौरा कराया जा रहा है और भाजपा के इशारे पर आप राजनीति कर रही हैं, तो ऐसा कैसे होगा भाई? ऐसा नहीं चलना चाहिए। देखिए लिखा भी है, राज्य सरकार ने किसी कार्यक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि भाई देखिए, राज्य सरकार ने आपके किसी भी कार्यक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। लिखा भी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर टीएमसी चीफ ने कहा, पश्चिम बंगाल पर टिप्पणी करने से पहले आपको बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति देखनी चाहिए। केवल एक राजनीतिक दल की बात सुनकर टिप्पणी करना सही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि राजस्थान और महाराष्ट्र में आदिवासियों के साथ कथित अत्याचार के मामलों में राष्ट्रपति ने सवाल क्यों नहीं उठाए। उन्होंने साफ कहा कि मैंने किसी कार्यक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उस आयोजन से उनका कोई संबंध था। तो यहां पर ममता बनर्जी पूरी तरीके से फायर हो गई। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम आपके कार्यक्रम में कोई दखल नहीं डाल रहे हैं, आपको जो कार्यक्रम करना आप कीजिए, लेकिन आप इसलिए नाराज हो जाएं, हमारे ऊपर फायर हो जाएं कि भाई मैं आपको रिसीव करने नहीं आई, मैं आपके स्वागत में नहीं आई, तो माफ कीजिए, मैं जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती हूं, मैं जनता के लिए हूं, जो कुछ भी हूं जनता के लिए हूं। तो जनता के बीच में थी, तो भाई जनता को छोड़कर मैं कैसे आ जाऊं? तो ममता बनर्जी ने भी बिल्कुल नहले पर दहला चलाए। ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और ममता बनर्जी की ये बातें सुनकर कहीं न कहीं पूरी भाजपा सन्न है। सन्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सन्न गृह मंत्री अमित शाह हैं और सन्न राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हैं, क्योंकि वो अपने विवेक से जाती तो सम्मान होता, लेकिन मोदी शाह ने भेजा है तो कहां से सम्मान होगा। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।